नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अगस्त सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नागौर जिले के मीठड़ी गांव में अपनी मां के साथ खेत पर जा रही 4 व 2 साल की 2 बच्चियों की मरुधर एक्सप्रेस से कटकर मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसका एक हाथ कट गया है। 2 बेटियों का शव व घायल महिला को उसी ट्रेन से नामा रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया, जहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार हुआ। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया, जबकि बच्चियों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय बस्सू देवी निवासी गांगवा अपनी बेटी मोनिका व गुड्डी के साथ अपने पीहर मीठड़ी गांव आई थी। यहां पहुंचने के बाद वो पीहर में अपने घर सीधे नहीं गई। उसने सोचा कि पिता का खेत देखते चलो, इसलिए वह खेत की ओर जाने लगी थी। खेत रेलवे पटरी के किनारे था। उसी दौरान यह सभी ट्रेन की चपेट में आ गए। प्रदेश में रविवार से घर घर औषधि योजना का शुभारंभ करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि औषधि का महत्व समझकर आगे बढ़ना होगा। सीएम गहलोत ने सभी से पौधे लगाने की अपील की है। सीएम गहलोत ने कहा कि संजय गांधी के वक्त में 45 साल पहले वृक्षारोपण का अभियान चला था। आज पूरे देश में सड़कों के किनारे बड़े पेड़ नजर आते हैं। उसी तरह का माहौल देश में फिर बनना चाहिए। आज विश्व के सामने ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती है। जब प्रकृति के खिलाफ हम जाते हैं तब यह स्थिति होती है। प्रकृति की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। सीएम गहलोत ने कहा कि तुलसी का हमारी परंपरा से विशेष स्थान है। 5 साल में 30 करोड़ पौधे प्रदेश में लगाए जाएंगे। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि सीएम की मंशा है कि प्रदेश निरोगी रहे। इसी क्रम में यह बड़ी योजना शुरू की। बीकानेर जिले की पोक्सो न्यायालय ने 14 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के आरोपी विक्रम सिंह उर्फ कालू सिंह को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास सहित 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी सीने मैजिक के पास का रहने वाला है। प्रकरण के अनुसार 27 सितंबर 2016 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि 23 सितंबर सुबह 10 बजे पीड़िता घर में अकेली थी, जो नहीं मिली। आरोपी विक्रम सिंह उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में पिता की अर्थी को पुत्रियों ने कंधा देकर पुत्र का फर्ज निभाया। मिली जानकारी के अनुसार कपासन के गांव दामाखेड़ा निवासी 50 वर्षीय राजकुमार की लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। राजकुमार के कोई पुत्र नहीं था, जिसके चलते पुत्रियों ने सारी रस्में निभाई। मोक्षधाम पहुंचकर दोनों पुत्रियों पायल और नीतू ने पिता को मुखाग्नि दी। पुत्रियों द्वारा पुत्र का धर्म निभाना क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा। मुंबई के कुर्ला में कॉलेज में पढ़ने वाले 19 वर्षीय छात्र ने अपनी प्रेमिका से वीडियो चैट करने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि प्रेमिका ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। वीबी नगर पुलिस थाने में एक अधिकारी ने बताया कि इस व्यक्ति ने भारतीय नगर में अपने आवास पर बेल्ट से फंदा लगा लिया और पड़ोसियों ने उसका शव देखा, जिसके बाद उसकी मां को सूचित किया। उन्होंने बताया कि वह अपनी मां का फोन नहीं उठा रहा था, तो उसकी मां ने पड़ोसियों से जाकर देखने को कहा था। मृतक ने घटना से पहले एक लड़की के साथ वीडियो चैट की थी, जो उसी के कॉलेज की थी। उसने लड़की को यह दिखाने के लिए वीडियो चैट की थी कि वह शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर अपना जीवन खत्म करने के लिए तैयार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रावण से सुहावना मौसम होने पर साथियों के साथ हर्ष पहाड़ी पर बने शिव मंदिर के दर्शन करने गए 17 साल के सुनील गुज्जर को नहीं पता था कि दोस्तों की नादानी उसकी जान ले लेगी। दोस्त सुबह दर्शन करने के बाद लौटते समय सड़क से आने की बजाय सीधे पहाड़ से उतरने लगे। सुनील का पैर फिसला तो नीचे तक पत्थरों से टकराकर गंभीर घायल हो गया। घायल को लेकर गाँव वाले पहले सीकर अस्पताल और फिर वहाँ से जयपुर लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान सुनील ने SMS अस्पताल में दम तोड़ दिया। 8 साल पहले पिता की मौत के बाद परिवार को सुनील से ही उम्मीदें बंधी हुई थी। सुनील के घर में अब मां और 2 बहनें हैं। जयपुर जिले के कालवाड़ थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एडिट किए आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर एक युवती से 10 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज के जरिए ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसने अपने परिचित व्यक्ति पर मैसेज भेजने वाले युवक के साथ मिलीभगत कर वसूली करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके लिए मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है। भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक और सह संयोजकों घोषणा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रवीण खंडेलवाल को विधि प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। राजेंद्र सिंह शेखावत को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक CS श्याम अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
इसी तरह आर्थिक प्रकोष्ठ में रोहित रोवाटिया, चिकित्सा प्रकोष्ठ में डॉक्टर माधव सिंह चौधरी, शिक्षक प्रकोष्ठ में शिवराज सिंह परमार, सहकारिता प्रकोष्ठ में प्रमोद सामर, सैनिक प्रकोष्ठ में मेजर घनश्याम सिंह, सांस्कृतिक और पर्यटन प्रकोष्ठ में मनीष पारिक, पशुपालक प्रकोष्ठ में जगदीश देवासी, व्यापार प्रकोष्ठ में रवि नैयर, घुमंतु प्रकोष्ठ में रामतन सांसी, प्रवासी प्रकोष्ठ में राजू अग्रवाल, नगर निकाय में धर्मेंद्र गहलोत, पंचायती में काशीराम गोदारा, खेल प्रकोष्ठ में विशाल जोशी, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ में फूलचंद भिंडा, विशेष संपर्क अभियान में सोमकांत शर्मा और लघु उद्योग प्रकोष्ठ में रघुनाथ नरेडी को संयोजक नियुक्त किया गया है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के उपनी गांव में एक पति पत्नी ने जहर पी लिया है। हालांकि दोनों को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इलाज जारी है, लेकिन हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पति पत्नी की महज 3 साल पहले ही शादी हुई थी। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय युवक सांवरमल गोदारा व उसकी पत्नी किरणा ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। आसपास से रहने वाले परिजनों ने दोनों को श्री डूंगरगढ़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां से पीबीएम अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। दोनों की स्थिति गंभीर है। दोनों ने जहर भूल से पी लिया या जानबूझकर पी लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा थाना क्षेत्र में आनंदपुरी के कुपड़ी गांव में करंट से 7 वर्षीय मासूम की मौत होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बारादरी भवन की छत गीली थी और ऊपर से 11 केवी लाइन गुजर रही थी। खेलते समय अचानक मासूम के करंट लग गया। परिजन मासूम विक्रम को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।